हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के स्कंद 3 के अध्याय 21 के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। आप आगे बैठ सकते हैं माता जी अगर चाहते हैं। तो क्या सुना था, देखिए बात 20वें अध्याय में हुई थी कि ब्रह्मा जी की सृष्टि का वर्णन हो रहा है। उसमें विभिन्न प्रकार के जानवरों को पैदा किए, फिर मनुष्यों को पैदा किए, फिर उसके बहुत बहुत सारी बात हुई। फिर मनु महाराज को पैदा किए थे, स्वयंभू मनु और शत्रुपा को, और उन्होंने संतान की वृद्धि की। तो उसी बात को अब उसके बाद ऋषियों की सृष्टि करी बोल रहे हैं, लेकिन अब उसके उसी पॉइंट पर कि मनु महाराज ने आगे सृष्टि को कैसे बढ़ाया, एक प्रश्न करते हैं विदुर जी। मनु महाराज ने सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाया उसके बारे में पूछ रहे हैं। विदुर उवाच स्वयंभुवस्य च मनोर्वंशः परम सम्मतः कथ्यतां भगवान यत्र मैथुने एधिरे प्रजा। विदुर जी ने कहा स्वयंभुवस्य मनो मतलब स्वयंभू मनु के वंश का जो परम सम्मत, जो परम हंसों के द्वारा सम्मत है अर्थात स्वीकृत है। कथ्यताम भगवान, हे भगवान अर्थात हे महान मैत्री जी, उसके बारे में कहिए। कह रहे हैं यत्र जिस वंश में मैथुन एधिरे प्रजा, मैथुन के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी, ये बोले। फिर आगे कहते हैं प्रियव्रतो तान पादौ सुतौ स्वायंभुवस्य वै यथा धर्मम जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महिम। प्रियव्रत उत्तान पाद दो उनके स्वयंभू मनु के पुत्र थे, और जुगुपतु का मतलब क्या, शासन किया ना। हाँ, जिस प्रकार से धर्म पूर्वक उन्होंने महिम अर्थात सप्तद्वीपवती मतलब 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी का जुगुपतु शासन किया, वह भी बताइए। तस्य वै दुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघा। तस्य अर्थात उन स्वयंभू मनु की दुहिता यानी बेटी थी। हे ब्रह्मण अर्थात हे कर्दम ऋषि, हे मैत्रेय मुनि, उन स्वयंभू मनु की एक बेटी थी, इनका नाम था देवहूति। उस नाम से वह विश्रुता अर्थात प्रसिद्ध थी, और वह कर्दम ऋषि नामक प्रजापति की पत्नी थी। ऐसा त्वया अर्थात आपके द्वारा, अनघ मतलब हे निष्पाप, आपके द्वारा ये कहा गया, ये पहले बताया गया था। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योग लक्षणै ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वदः। तस्याम यानी कि उन देवहूति के द्वारा, स वही महायोगी जो निश्चित ही महायोगी थे अर्थात कर्दम ऋषि, उन्होंने युक्तायाम योग लक्षण, वह देवहूति जो अष्टांग योग के लक्षणों से युक्त थी, उनके द्वारा उन महायोगी कर्दम ऋषि ने कतिधा कितने प्रकार की वीर्यम अर्थात संतानों की ससर्ज यानी सृष्टि करी। समझ में आ रहा है। तन उसको मैं सुसृष्ट वे वदा, मैं जो सुनना चाहता हूं वो आप उसको कहिए, मैं उसके बारे में सुनना चाहता हूं, आप बताइए। फिर आगे कहते हैं रुचिर्यो भगवान ब्रह्मन् दक्षुवा ब्रह्मण सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीम्। भगवान ब्रह्मन, ये संबोधन है मैत्री मुनि को। हे परम पूज्य ब्राह्मण मैत्री मुनि, दक्ष जो ब्रह्मणा मतलब ब्रह्मा जी के पुत्र थे, वो और रुचि भी एक प्रजापति हैं, उन्होंने जिस प्रकार से भार्याम लब्ध्वा पत्नी को प्राप्त करके मानवीय सृष्टि करी थी, वह बताइए। 2 लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, एक प्रजापति रुचि के बारे में पूछे। रुचि की शादी हुई थी आकुति से, जो कि बेटी थी स्वयंभू मनु की, और दक्ष की हुई थी प्रसूति से। कुछ समझ रहे हैं प्रश्न। स्वयंभू मनु की 3 पुत्री, देवहूति, आकुति, प्रसूति, देवहूति। आकुति, प्रसूति, देवहूति 3 हुई ना। तो प्रश्न स्वयंभू मनु के वंश का हो रहा है ना। तो एक प्रश्न ये हुआ कि उन्होंने और उनके बेटों ने कैसे धर्मपूर्वक राज्य किया पूरी पृथ्वी पे। एक दूसरा कह रहे हैं कि कर्दम ऋषि जिनकी शादी हुई थी देवहूति से,
उन्होंने कितनी संतान उत्पन्न करी। रुचि जिनकी शादी हुई थी आकुति से, उन्होंने कितनी संतान उत्पन्न करी। और दक्ष जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, क्योंकि दो प्रकार के दक्ष हैं, एक दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और फिर दूसरे जन्म में जो कि प्रचेताओं के बेटे बन रहे हैं, तो उनके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। पूछ रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं दक्ष, उन्होंने कितने अपनी पत्नी यानी कि प्रसूति को प्राप्त करके किस प्रकार से मानवीय सृष्टि करी, ये बात है। ठीक है, एक काम कर सकते हो, दरवाज़ा बंद करके माता जब अंदर आ जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आवाज़ आएगी किचन की बहुत, कुछ काम। कैसे भी बैठिए, हाँ कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, ओके। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखिए, आपने कोई भी प्रॉपर पॉडकास्ट देखो, फालतू का नहीं, तो पॉडकास्ट में रुचि क्यों होती है? क्योंकि प्रश्न समझ में आते हैं। जब प्रश्न समझ में आते हैं तो सामने वाला उत्तर देता है, तो फिर उस पॉडकास्ट में, उस डिस्कशन में अच्छा लगता है। तो प्रश्न सबको समझ में आ रहे हैं। स्वयंभू मनु के वंश के बारे में पूछ रहे हैं, उनके बेटों का नाम ले लिए और पूछे कि किस प्रकार से उन्हें धर्मपूर्वक शासन किया, और उनकी तीनों बेटियों के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी 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 क्या क्या संतानें हुई। ये प्रश्न है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब उस पर मैत्री जी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। मैत्रेय उवाचा प्रजा सजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्याम तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। मैत्रेय उवाचा, मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रजा सृज, प्रजा की सृष्टि करो, इति इस प्रकार भगवान अर्थात भगवान ब्रह्मणा मतलब भगवान ब्रह्मा जी ने उदितः उनके द्वारा कहा गया, किसको? कर्दम ऋषि को। सभी प्रजापतियों को कहा गया, कर्दम ऋषि को भी कहा। तो अब क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, इसलिए सरस्वत्याम तपस्ते पे, सरस्वती के तट पर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। कितने समय के लिए? सहस्राणाम समादशा, समा मतलब होता है साल और दश मतलब 10,000 सालों के लिए उन्हें तपस्या करी। ठीक है, ततः समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कर्दमः संप्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्न वरदाशुषम। उसके बाद समाधि से युक्त होने के द्वारा और क्रिया योग अर्थात भक्ति योग के द्वारा कर्दम ने हरि को भक्ति के द्वारा संप्रपेदे अर्थात प्रसन्न किया। यही अर्थ है ना, संप्रपेदे का मतलब संतुष्ट किया। कैसे हरि? तो कह रहे हैं प्रपन्न वरदाशुषम, जो अपने शरणागत भक्तों को हर प्रकार का वरदान बहुत जल्दी देते हैं। ये ना अर्थ, आशीष का मतलब छोटा ही होता है, जल्दी होता है, देने वाले। और वरद मतलब देने वाले, और दिखाइए, हाँ देने वाले लिखा है। ठीक है, तो जो उनके शरणागत भक्त होते हैं उनको हर प्रकार का वरदान भगवान देते हैं। तो ऐसे भगवान को उनको संतुष्ट कर लिया। कहने का आशय यह है कि भगवान को संतुष्ट कर लिए हैं तो उनको जो भी इच्छा है वो पूर्ण होगी। तावत मतलब जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। तावत प्रसन्न भगवान पुष्कराक्षः कृते युगे दर्शयामास तम क्षतः शाब्दम ब्रह्म तद ददद वपुः। क्षतः मतलब हे विदुर जी। तावत तब मतलब जब भगवान प्रसन्न हो गए तब। भगवान प्रसन्न, जब भगवान प्रसन्न हो गए तब उन्होंने, कौन से भगवान? तो कह रहे हैं पुष्कराक्ष, जिनकी आंखें कमल के समान हैं। कृते युगे अर्थात सतयुग में। दर्शयामास तम अर्थात उन कर्दम ऋषि को उन्होंने दर्शन दिया। तो क्या विशेषता है? तो कह रहे हैं शाब्दम ब्रह्म, वह ददत वपु, वह वपु भगवान ने जो प्रकट किया वह केवल शब्द अर्थात वेद के द्वारा ही जाना जाता है। तो यह दिव्य है, ये कहने का अर्थ। उस दिव्य वपु को भगवान ने दर्शन कराया कर्दम ऋषि को, जो प्रसन्न हो गए। तो अब वो रूप कैसे था उसके बारे में वर्णन करते हैं। सतम विरजमर्काभम सित पद्मोत्पलस्रजम स्निग्ध नीलालक व्रात वक्त्राब्जम विरजोम्बरम। सतम, उन भगवान को, विरजम जो रज से रहित अर्थात गुणों से रहित थे, मतलब सतगुण रजगुण तमगुण से, दूषण से रहित थे। अर्क आभम, उनकी आभा सूर्य के समान थी। सित पद, सित मतलब होता है सफेद, है ना, सित। पद मतलब कमल, और उत्पल सृजम, सृजम का क्या अर्थ लिया था भाई, दिखाइए। हाँ,
ठीक है। सित पद्मोत्पल रसजम मतलब सफेद कमल की माला वह पहने हुए थे। हम लोग लिली समझते हैं, कमल का एक वाइट वर्जन होता है, वाइट वाइट लोटस है, वाइट लोटस मतलब लिली, लिली बोलते हैं। लिली की माला वह पहने हुए थे। स्निग्ध नीला अलक, चमकीले नीले रंग के बालों का गुच्छा था ना, हाँ, व्रात मतलब अधिकता, खूब घने बाल थे भगवान के और वो चमकीले थे और नीले रंग के थे। वक्त्राब्जम, वक्त क्या अर्थ लिया भाई यहाँ पे, वक्त मतलब मुख और अब्ज, ओके। वक्त्राब्जम मतलब उनके मुख कमल के ऊपर खूब घुंघराले और घने बादल थे, बाल थे। विरज अंबरम, और उनके वस्त्र एकदम साफ सुथरे थे, उसमें कोई मैला नहीं था। तो क्या नाम से लक्ष्मी जी वॉशिंग मशीन से तुरंत धो करके दी थी ऐसा नहीं है, भगवान के कभी वस्त्र गंदे होते ही नहीं, ये अर्थ है। आगे कहते हैं, ये सब भगवान का वर्णन हो रहा है। किरीटिनम कुंडलिनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोत्पल क्रीडनकम मनस्पर्श स्मितेक्षणम। किरीटिनम मतलब उन्होंने मुकुट धारण किया हुआ था। कुंडलिनम स्पष्ट है, कुंडल थे कान में। शंख चक्र गदाधरम स्पष्ट है, शंख चक्र और गदा को धारण किए होते अपने हाथों में। श्वेत उत्पल क्रीडनकम, क्रीडनकम का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, ओके, सफेद कमल को अपने हाथ से वो क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे उससे। और मन स्पर्श स्मित एक क्षणम, मन को स्पर्श करने वाली स्मित मुस्कान से वह देख रहे थे, मुस्कुरा करके देख रहे थे। विन्यस्त चरणाम भोजम अंश देशे गरुत्मतः दृष्ट्वा के वस्तुतम वक्षाश्रियम कौस्तुभ कंधरम। विन्यस्त चरणाम्बोजम, अपने चरण कमल को विन्यस्त अर्थात रखे हुए थे, किसके ऊपर? अंश देशे गरुत्मतः, गरुड़ जी के कंधे के स्थान पर रखे हुए थे। अंश देशे मतलब कंधे पे। दृष्टवा खे अवस्थितम, खे मतलब आकाश में देख करके, कैसे दिख रहे थे भगवान? उसके बाद नहीं दिख रहे थे भगवान, आकाश में दिख रहे थे, मतलब गरुड़ जी आकाश में है और उसके ऊपर भगवान आसीन है, जमीन पे नहीं टच कर रहे हैं, आप ऊपर देख रहे हैं ऐसे करके। जैसे कोई हेलीकॉप्टर को आप देखते हैं तो हेलीकॉप्टर में जो व्यक्ति बैठा है वो आकाश में है ना, ये बात बोल रहे हैं। वक्षश्रियम, उनके वक्षस्थल पर लक्ष्य, वो जो सुनहरी रोमावली, ऐसे क्या कहते हैं हम लोग, श्रीवत्स का चिन्ह है ना, तो वह भगवान के वक्षस्थल पे था। और कौस्तुभ कंदरम, कौस्तुभ की माला उनके कंधे से मतलब है कि गले पे लटक रही थी, कंधे पे होकर आती है ना, ये तो कंधा ही कहा जाएगा ना, तो उसके ऊपर आई थी, इस प्रकार से आ रही थी, भगवान को देख रहे थे। निश्चित है कि भगवान निराकार नहीं थे। अब ये सब देख कर क्या हुआ, उनको बड़ी हैरानी हुई और बोले कि गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। नहीं, ये ऐसी कोई हैरानी नहीं हुई। क्या हुआ देख लीजिए। जात हर्षो अपतन मूर्धना शितौ लब्ध मनोरथ गीर्भिस्त्व अभ्यगृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृतांजलि। जात हर्ष बिल्कुल स्पष्ट है, उनको बहुत अत्यधिक हर्ष हुआ। किसको हुआ? कर्दम मुनि को हुआ, मैत्री मुनि की बात नहीं हो रही है, कर्दम ऋषि को हुआ। अपतन मूर्धना, और वह अपने सिर को जमीन पे गिराए मतलब प्रणाम करने के अर्थ में। शितव मतलब पृथ्वी पर। लब्ध मनोरथ, उनको यह अनुभव हुआ कि मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। गीर्भिस मतलब स्तुति, इज इट नॉट? प्रेयर्स। गीर्भिस तो अभ्यगृणात, उन्होंने प्रार्थना करना, स्तुति करना भगवान की शुरू किया। कैसे होकर? कह रहे प्रीति स्वभावात्मा, प्रेम से युक्त स्वभाव वाले मन से युक्त होकर, मतलब उनके मन में अत्यंत प्रेम भगवान के प्रति उमड़ रहा था। उस प्रेम से उन्होंने भगवान की प्रार्थना करना शुरू किया। कैसे? कृतांजलि, हाथ जोड़ करके, ऐसे करके नहीं। कुछ लोग भगवान के सामने जाते हैं, विग्रह ऐसे खड़े हो जाते हैं ऐसे होता है? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। भक्त लोग हाथ जोड़ के खड़े होते हैं भगवान के। ओके। ऋषिर उवाच, ऋषि कौन से ऋषि? कदम ऋषि। जुष्टम बताद्याखिल सत्वराशे सांसिध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भिर आशासते योगिन रूढ़ योगा।
ऋषिर्वाचा अर्थात ऋषि ने कहा, कर्दम ऋषि ने कहा, जुष्टम, जुष्टम मतलब सेवित, प्राप्त, है ना। जुष्टम क्या अर्थ है? हाँ वही तो है, प्राप्त। जुष्टम बत, निश्चित ही मैंने आज प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त किया है? अद्य मतलब आज। क्या प्राप्त किया आपने? कह रहे अखिल सत्व राशि। अखिल सत्व राशि का मतलब है आपको प्राप्त किया है जो सभी सद्गुणों की राशि, यानी आगार हैं, आधार हैं। जितने भी सतगुण, जितने भी शुद्ध गुण हैं वह भगवान से ही प्रकट होते हैं, ये कह रहे हैं। सांसिध्यम अक्षणोष तव दर्शनान नह, नह मतलब हमारे, और तब मतलब आपके, आपके दर्शन से ही हमारे आंखों की समसिद्धि हो गई है, हमारे आंखें परफेक्ट हो गई हैं। हमने आज तक जो कुछ भी देखा वो इम्परफेक्ट था, आपकी आंखों को देख करके हमारे मन में, हमारे आंखों में को परफेक्शन प्राप्त हो गया, मजा आ गया, कहने का सिंपल शब्द अर्थ है। मेरे दर्शन से, मान लो भगवान पूछे कि मेरे दर्शन से आपकी आंखों को समसिद्धि मिल गई, ऐसा क्यों कहते हो, ऐसी क्या विशेषता है? तो कह रहे हैं यद दर्शनम, आप जिस आपके दर्शन को जन्म भी अनेक अनेक जन्मों के द्वारा, ईड अर्थात हे पूजनीय भगवान, सद्भिर अर्थात महान भक्त योगी जन, आशा सते आशा करते हैं। एक मिनट छुड़िया, गलत हो गया। सद्भिर जन्म भी, उत्तरोत्तर अच्छे जन्मों के द्वारा योगी जन जो योग में रूढ़ हैं वह केवल आशा करते हैं, ये अर्थ है, पकड़िए, समझिए इस बात का मतलब। सद्भी का अर्थ वैसे भक्त भी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और दूसरा अर्थ है। आपके इस दर्शन को जिसे मैंने इसी जीवन में प्राप्त किया है उसको सद्भी जन्म भी, सद्भी जन्म भी मतलब अच्छा जन्म। कोई भजन करे तो अगला जन्म उसको उस भजन के प्रभाव से होता है, तो फिर वो जब मान लो पूर्ण नहीं हो पाता तो फिर और भजन करता है, तो फिर और भजन करके उसको और अच्छा जन्म प्राप्त होता है, ये समझे बात। तो ऐसे कई कई जन्म में अपने उत्तरोत्तर अच्छे जन्म को प्राप्त करते हुए जो योग में आरूढ़ हैं, वो योग में परफेक्टेड हो गए हैं, वह भी आपके इस दर्शन की केवल आशा ही करते हैं, मतलब आशा करते हैं कि अगले जन्म में कहीं हमको या आगे के जन्म में कभी भगवान का दर्शन हो जाएगा। और कितने आश्चर्य की बात है कि मुझे आज ये दर्शन प्राप्त हो गया, इसलिए बहुत प्रसन्न है। समझ में आ गई बात? इसीलिए कह रहे हैं कि आपका दर्शन से मेरे आंखों की समसिद्धि हो गई है। अब वह कहते हैं कि जो लोग आपके भजन करते हैं लेकिन भौतिक वस्तु मांगते हैं तो उनकी बुद्धि को माया ने हर लिया। ये मायया ते हतमेध सस्त्वत् पादारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते काम लवायते शाम राशीष कामान निरये पिये स्यु। ये जो लोग ते माया, आपकी माया के द्वारा हत मेधसस, मेधा हत हो गई है, खत्म हो गई है, वह त्वत्पादार विंदम, आपके चरण कमलों को, जो कि भवसिंधु पोतम, भवसागर के लिए, भव सिंधु मतलब भवसागर, उसके लिए, उसको पार करने की नौका के समान है, उसको उपासते, उपासना करते हैं, लेकिन किस लिए? काम लवाया, बहुत थोड़ी सी भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए जो पूजा करते हैं। तेषाम, उनको, राशि प्लस ईश, हे ईश, आप उनकी इच्छाओं को राशि अर्थात प्रदान करते हैं, कामान मतलब इच्छाओं को। यद्यपि उनकी बुद्धि मारी गई है फिर भी वो आपसे भौतिक मांगते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। वह इच्छाएं कैसी हैं? निरये पियस्यु, जो कि नरक में भी या नारकीय योनि में भी प्राप्त हो जाती हैं। उन इच्छाओं को आप, उन इच्छाओं को भी आप पूर्ण करते हो। तो एक प्रश्न आ जाता है, काहे करते हैं? क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर भौतिक इच्छा पूर्ण नहीं करेंगे तो वो भक्त मायूस हो जाएगा और भगवान का भजन ही छोड़ देगा। वो जानते हैं कि आप उसको लेके आएंगे, भौतिक इच्छा पूरी करेंगे तो उसका विश्वास बनेगा, आगे जाके भक्तों की संगत करेगा, भगवान की भक्ति करेगा तो फिर वह शुद्ध हो जाएगा, इसलिए भगवान पूरा करते हैं। तो मान लो भगवान कहें तो अच्छा फिर आपको मोक्ष चाहिए, कहते नहीं मैं भी वैसा ही हूँ यद्यपि हम निंदा कर रहे हैं लेकिन हम भी वही हैं, हम भी उन्हीं में से ही हैं हम भी वही नारकीय सुख आपसे मांग रहे हैं। तथा सचाहम परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयवान् मूलमशेष मूलम दुराशयः कामदुघांग्रिपस्य
तथा स चाहम, और मैं भी वैसा ही हूं। यद्यपि मैं भौतिक इच्छा से आपके पास आने वालों की निंदा कर रहा हूं भाई, लेकिन मैं भी वैसा ही हूं। क्यों? तो कह रहे हैं परिवोढु कामा, अर्थात परिवोढु कामा का मतलब है कि मैं पत्नी की इच्छा करता हूं। कैसी पत्नी चाहिए? एमटेक या बीटेक? कहते हैं नहीं, समान शीला, मेरे शील स्वभाव वाले, मेरे अनुरूप होनी चाहिए। गृहमेध धेनु, गृहमेध धेनु मतलब गृहमेध मतलब गृहस्थी, और धेनु मतलब गाय। लेकिन यहाँ गाय का अर्थ क्या है? गाय जैसे घर में रहती दूध देती है, उसी प्रकार से पत्नी जब घर में रहती तो विभिन्न प्रकार के धर्मों को एक गृहस्थ संपादित कर पाता है, उसकी इच्छा पूर्ण हो पाती। इसलिए यहाँ पे धेनु अर्थ पत्नी से है। उपेयवान का अर्थ लिया है, हाँ उपेयवान मतलब भगवान मान लीजिए पूछे कि मैं इच्छा क्यों पूर्ण करूं, तो कह रहे हैं उपेयवान अर्थात मैं आपकी शरण में आया हूं। उपेयवान मूलम, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूं। और वो चरण कैसे? अशेष मूलम, अशेष मूलम मतलब सभी पुरुषार्थों को की प्राप्ति कराने के वह मूल कारण है। का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो कुछ भी है वह सब आपके चरणों की शरण लेने से प्राप्त हो जाता है। तो मोक्ष क्यों नहीं मांगते हो? तो कह रहे हैं दुराशय, क्योंकि मेरा आशय गंदा है। और चरण भगवान के कैसे हैं? काम दुघांग्रिपस्य, भगवान के चरण कमल को तुलना कह रहे हैं कि आप कल्प वृक्ष के, आप कल्प वृक्ष के समान है और आपके चरणों की शरण में मैं आया हूं, ये कह रहे हैं। बस आप हर इच्छा को पूर्ण करते हो, मैं आपसे मोक्ष नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे भौतिक इच्छा ही मांग रहा हूं, क्योंकि मैं दुराशय, मेरा हृदय दूषित है। क्यों मांग रहे हैं? तो कह रहे हैं प्रजापतिस्ते वचसाधीश तंत्या लोकः किलायाम काम हतोनुबद्ध अहम च लोकानुगतो वहामि बलिम च शुक्ला निमिषाय तुभ्यम। ते प्रजापते, देखिए दो अर्थ हैं, एक अर्थ बता दे रहे हैं। ते मतलब आपके प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी, आपके द्वारा नियुक्त जो प्रजापति ब्रह्मा जी, उनके वचसा, उनके वचनों से, अधीश अर्थात हे अधीश्वर, हे विष्णु, हे परमेश्वर, उनके वचनों की तंत्या अर्थात उनकी सूत्र से, मतलब जो उन्हें आज्ञा दे दी है कि प्रजा की सृष्टि करो, उस प्रकार से लोकः पूरे संपूर्ण लोक काम हत होकर के, कामनाओं से बद्ध होकर के, काम हत और अनुबद्ध मतलब बंधा हुआ है। भाई ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को भी आज्ञा दी थी कि संतान उत्पन्न करो, लेकिन क्योंकि वो काम हत नहीं है, उनको कामना नहीं है, तो वो बद्ध नहीं है। इस बात को समझिए, इस बात को भगवान गीता में कहते हैं यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मतृप्त संतुष्टो, ऐसे करके श्लोक है, भूल रहा हूं। तस्य कार्यम न विद्यते, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, जिसकी केवल आत्मा में रति अर्थात प्रीति है, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, और इस कारण से आत्मतृप्तस्य मानव, आत्मा में ही तृप्त है, आत्मन्य एव च संतुष्ट, और आत्मा में ही वह संतुष्ट है, तो तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं, कार्य मतलब कोई ड्यूटी नहीं है। तो जब हृदय में कुछ कामना है तो व्यक्ति के लिए ड्यूटी है। तो कह रहे हैं कि क्योंकि समान लोक जो हैं वो कामना से हत हैं, इस कारण से ब्रह्मा जी की बात से वह बद्ध हैं। अहम च लोकानुगतो वहामि, अब कोई प्रश्न करे तो अरे आप मोक्ष के लिए प्रार्थना करिए, मोक्ष के लिए भजन कीजिए, तो कहते नहीं, अहम च लोकानुगतो वहामि, मैं भी उन्हीं लोगों के अनुगत ही, उनके पीछे चल रहा हूं, अलग नहीं चल रहा हूं। और इसी प्रकार से बलिम वहामि, बलिम वहामि मतलब अपने कर्मों को आपको समर्पित कर रहा हूं। किनको? शुक्लाया, जो आप शुद्ध धर्म स्वरूप हैं, अनिमेषाया जो काल स्वरूप हैं, उनको मैं इस प्रकार से अपने कर्मों के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन अब यहां कह रहे हैं कि आपके, ये तो सकाम भक्तों की बात हुई, अब जो निष्काम भक्त हैं उनका वह वर्णन करते हैं। लोकांश्च लोकानुगता पशुश्च हेत्वाश्रितास्ते चरणात् पत्रम परस्परम त्वद गुणवाद सीधु पीयूष निर्यापित देह धर्मा। लोक सामान्य लोक और लोकानुगत, और जो उन लोगों के अनुगत है, जो उनके फॉलोअर हैं, पशुश्च जो पशु के समान हैं,
उनको हित्वा, उनको त्याग कर, आश्रितास्ते चरणात् पत्रम, आपके शुद्ध भक्त आपके चरण रूपी छतरी, आतपत्र मतलब छतरी, शरण है, उस छतरी उसकी आश्रय लेते हैं। पहली लाइन का अर्थ हुआ कि जो लोग भोगों में लगे हुए हैं और उनके चेले जो वो भी पशु के समान है, वह भी भोगों में लगे हुए, भोग प्राप्ति में लगे, उनको छोड़ करके आपके निष्काम भक्त आपके चरण रूपी छतरी की शरण लेते हैं। आपके चरण की शरण लेने से त्रिताप का निवारण हो जाता है। जैसे कि जगत में धूप होती है तो व्यक्ति छतरी ले लेता है, छत्र ले लेता है, ऐसे आतपत्र कहते हैं, तो उसके ताप नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान की शरण लेने से जो लोग निष्काम भाव से भगवान की शरण ले रहे हैं तो उसके ताप नष्ट हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आपके शुद्ध भक्त हैं वह इन मूर्खों का अनुगमन नहीं करते हैं, जो काम से हत होकर के भोग इच्छा के कारण जगत में कार्य करते रहते हैं। और करते क्या है? परस्परम त्वद गुणवाद सीधु, परस्पर एक दूसरे को, त्वद गुणवाद आपके गुणानुवाद अर्थात आपकी कथा का, कथा रूपी सीधु यानी कि मदिरा और पीयूष यानी अमृत का पान करके निर्यापित देह धर्म, वह देह के धर्म यानी कि भूख प्यास नींद आदि उन सब का वह अतिक्रमण कर देते हैं। ये निष्काम भक्तों की स्थिति है। अब इस बात को थोड़ा समझ लेना चाहिए। हम लोग भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ रहे हैं कि जो भोग और मोक्ष की स्पृहा से रहित होकर भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति देवी प्रेम के द्वारा उसके मन और प्राणों को हर लेती हैं, उसको इतना सुख मिलता है। तो अभी आप देखिए हमारा मन और इंद्रिय कहाँ जाती है? हमारे भूख लग रही है, नींद आ रही है, बीमारी आ रही है, ये सब चीज़ें लगती हैं। ये देह का धर्म है कि नहीं? मान लीजिए किसी को बुखार है तो वो आत्मा का तो बुखार होता नहीं है। यही बोलते ना, आपके आंतों में बुखार है, आपके लीवर में बुखार है, या जहाँ से भी बुखार आ रहा, ये तो नहीं कह रहे कि आत्मा में बुखार है। तो अभी अगर हम अपनी बात इस समय करें तो हम लोग देह के धर्म से प्रभावित होते हैं, है कि नहीं? लेकिन जो निष्काम भक्त हैं, भक्ति करते करते ऐसा स्थिति आ जाती है कि वो देह के धर्म को लांघ जाते हैं। उनके लिए गर्मी बरसात दुख सुख कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ऐसे उत्कृष्ट वह भक्त होते हैं। और अब ये कहते हैं कि न सिर्फ देह के धर्म को लांघ जाते हैं अपितु काल के प्रभाव को भी लांघ जाते हैं। न ते जराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारां त्रिशतं षष्टिपर्व षण्यम्यनन्तच्छदि यत्तृणाभिर कराल स्रोतो जगद आच्छिद्य धावत। ये श्लोक थोड़े शब्द मुझे मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन जितना होगा समझा पाऊंगा तो समझाता हूं। ते आपके अजर अक्ष, अजर मतलब होता है जो वृद्ध नहीं होता है। अक्ष भ्रमी यानी कि जो अक्ष मतलब होता है आंखें नहीं, अक्ष मतलब होता है एक्सेल, उस पर भ्रमण करने वाला। देखिए हम उसको नहीं समझा रहे, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इतनी बात समझ लीजिए कि ये जो निरंतर चलने वाला काल है वह इन भक्तों की आयु को नष्ट नहीं कर पाता, बस इतनी सी बात है। बाकी सभी लोगों की आयु को वो काट रहा है, लेकिन इनकी आयु को नहीं काट पा रहा। वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड शब्द हैं। वो काल कोई अलग अलग तरह से डिवाइड किया है, 1 साल और 6 महीना और ऋतुएं और सब करके उसको हम आगे बढ़ जा रहे हैं। इतनी बात समझ लीजिए कि काल भक्तों के जीवन को नष्ट नहीं कर पाता है। शब्द उसके बड़े कठिन से हैं। अब यहां भगवान का फिर गुणगान करते हुए कहते हैं एक स्वयं सज्जगत ना 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 ना। इसका कारण, हाँ लिंक क्या है? लिंक ये है कि भगवान मान लो पूछें, अच्छा तुम ये कह रहे हो कि तुम सकाम इच्छा से युक्त हो और निष्काम भक्तों का तुमने वर्णन किया, तो ऐसा करो किसी देवता की पूजा करके अपनी इच्छा को पूर्ण कर लो, उसके बाद मेरा निष्काम भजन करना। पत्नी चाह रहे हो तो उमा की पूजा कर लो, दुर्गा जी की पूजा कर लो, तो पत्नी मिल जाएगी। अब उसके बाद तो तुम निष्काम हो जाओगे ना। तो कह रहे नहीं, मैं किसी और देवता को देख ही नहीं रहा हूं, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए कहते हैं एक स्वयं सज्जगत शिश्रेक्षया द्वितीय आत्मन अधियोग मायया सृजस्य अधः पासी पुनर्ग्रसिष्य से यथोर्ण नाभिर भगवन स्वशक्ति भी। एक अकेले ही, स्वयं और अपने से ही, स्वयं एक स्वयं खुद अकेले रहते हुए, मतलब कोई और नहीं था। जगतः से सृष्टया, जगत को सृष्टि करने की इच्छा से, अद्वितीय आत्मन, अद्वितीय आत्मन मतलब और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, या जो भगवान से अलग नहीं है, उस
अधियोग माया, ऐसी योग माया के द्वारा जो भगवान के अधिकृत रहती है, जो उनके अंदर ही रहती है या उनके अधिकार में रहती है, उनके अनुसार चलती है, उसके द्वारा सृजसी, भगवान सृष्टि करते हैं। अधः मतलब, अधः का क्या मतलब है? हाँ हाँ, इन जगतों की सृष्टि करते हैं, इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। आप पास ही पालन करते हैं और पुनः ग्रसिष्य से, और उसके बाद उनका संहार कर देते हैं। अकेले में कैसे कर देता हूं, समझ नहीं आ रहा है। तो कह रहे हैं यथा ऊर्ण नाभि, जिस प्रकार से ऊर्ण नाभि, जिसकी नाभि से ऊन यानी धागा निकलता है, यानी कि मकड़ी, जिस प्रकार से नाभि करती है, तो कैसे करता हूं? कह रहे हैं भगवान स्वशक्ति भी, आप अपनी शक्तियों के द्वारा अर्थात रजगुण तमगुण और सतोगुण के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं, किसी को पूछते नहीं है। तो आपके अलावा कोई देवता है नहीं, ये बात बोल रहे हैं। क्या है यहाँ पे, दिखाइए। श्लोक तो समझ में आ रहा है, किस लिए बोल रहे हैं? हाँ, यस। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान ये जो भौतिक इच्छा पूर्ण करने का काम है, इच्छा, ये आपकी इच्छा नहीं है। हम जीवों को भोग चाहिए, इसलिए आप ही, हाँ, इसमें क्या कह रहे हैं समझिए, ये कह रहे हैं कि आप भौतिक इच्छा और आध्यात्मिक इच्छा दोनों को पूर्ण करने वाले कैसे हो, ये श्लोक से बता रहे हैं। नैतत् बताधीश पदम तवेप्सितम यन्मायया नस्तनुषे भूत सूक्ष्मम अनुग्रहायास्त्वपि यर्हि मायया लसत्तुलस्या भगवान विलक्षतः। न एतद, एतद मतलब ये सारी इच्छाएं, बत निश्चित ही, अधीश यानी परमेश्वर, अधीश्वर, पदम तवेप्सितम, ये सारी इच्छाएं जो आपके चरण कमलों की इच्छा करते हैं, वो सब नहीं मांगते हैं, यही ना अर्थ है। यन तो यानी कि अपने चरण कमलों का आस्वादन कराकर भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं। भाई मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जगत को भोगने की इच्छा है। तो भगवान अपने सुख का अनुभव करा करके जीव के सारे भोगों की इच्छा को समाप्त कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? ये दिखा रहा है कि भगवान मोक्ष प्रदान करते हैं, एक पॉइंट। दूसरा बात कह रहे हैं किसका पॉइंट है कि किसकी इच्छा नहीं करते? तो कहते हैं यन माया न तनुष्य भूत सूक्ष्मम। तनुष्य का मतलब होता है विस्तार करते हैं। आप अपनी माया के द्वारा सूक्ष्म और स्थूल जो भी भोग हैं वह हमारे लिए विस्तारित करते हैं। यानी कि इसके द्वारा यह प्रस्तुत हो रहा है कि भगवान भौतिक इच्छा भी पूर्ण करते हैं, यानी कि भौतिक इच्छा भी भगवान ही पूर्ण कर रहे हैं और आध्यात्मिक इच्छा भी, मोक्ष भी भगवान ही दे रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपके अलावा मैं कहाँ जाऊं, आप दोनों इच्छा पूर्ण करने वाले हो। उसके बारे में कहते हैं कि अनुग्रहायास्तु अपि यर्हि माया। आप, यहां पहली वाली माया का अर्थ था भौतिक माया। उसके बाद कह रहे हैं कि अनुग्रहाय करने, यानी अनुग्रहाय मतलब अनुग्रहाय करने के लिए ही, यर्हि जब आप माया अपनी कृपा के द्वारा लसत तुलसिया, तुलसी के द्वारा विभूषित होकर, तुलसी की माला से सुशोभित होकर, हे भगवान विलक्षिता, भगवान आप हमारे सामने दिख रहे हो। पॉइंट क्या है कि भगवान आप जो मुझे इस प्रकार दिख रहे हो तुलसी की माला से युक्त होकर, तो ये आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आए हो, इसलिए मैं आपसे ही मांग रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई कहे कि भगवान दे सकते हैं लेकिन मूड खराब है, नहीं, मूड नहीं खराब है आपका, मूड खराब नहीं है, क्या प्रमाण है? क्योंकि आप मुझे दिख रहे हो। आपकी कृपा के बिना आपको व्यक्ति देख ही नहीं सकता है, तो आप विशेष रूप से दिख रहे हो, ये दिखा रहा है कि आप अनुग्रह करने के लिए आए हो। तो आप मेरी हर इच्छा को पूर्ण करोगे, मेरी भौतिक इच्छा को भी पूर्ण कर दोगे। ठीक है, ये बात बोल रहा है। अब यहां भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तम त्वानुभूत्यो परत क्रियार्थम स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम नम्याम्य भीक्ष्णम नमनीय पादा सरोजमल्पीयसी काम वर्षम। मैंने कुछ त्रुटि करी है पिछले श्लोक में, अब दिखाइए। नहीं, जो बात अगले श्लोक की थी वो पिछले, इस बार इसमें बता दी। सेकंड तो ठीक है, लेकिन दिखाइए। न एतद बताधीश पद तवेप्सितम।
हाँ, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती गलती हो गई। वापस देखिए 20 में, न एतद बत अधीश पद तवेप्सितम यन्मायानस तनुषे भूत सूक्ष्म। देखिए मतलब क्या है, यहां से पकड़िए। यन माया, जिसको आप अपनी माया यानी भौतिक शक्ति के द्वारा, न हमारे लिए, हमारे लिए तनुष्य अर्थात विस्तारित करते हैं, और भूत सूक्ष्म मतलब भोगों को, यानी सेकंड लाइन से पकड़िए, जिन भोगों को अपनी माया के द्वारा आप हमारे लिए विस्तारित करते हैं, अरेंज करते हैं, न एतद बता अधीश पद तवेप्सितम, आपकी यह बिल्कुल इच्छा नहीं है कि ये भौतिक भोग जीव करे, ये आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अनुग्रहाया अस्तु, लेकिन ऐसा ही हो कि हमको ये भोग मिले। समझ रहे हैं लाइन? अस्तु मतलब होता है ऐसा ही हो, अस्तु मतलब ऐसा हो, कृष्णेर मति रस्तु, कृष्ण में तुम्हारी मति हो, ठीक है। तो अस्तु मतलब ऐसा हो। तो कह रहे हैं कि यन माया न तनुष्य भूत सूक्ष्म, जिन सूक्ष्म भूतों को, भाई भूत सूक्ष्म का मतलब होता है शब्द रूप रस गंध और स्पर्श, इन्हीं को जीव एंजॉय करता है। तो ये किसने विस्तारित किए हैं? भगवान ने अपनी माया शक्ति के द्वारा किए हैं। तो कह रहे हैं इनको जीवों को देने की यद्यपि आपकी इच्छा नहीं है, फिर भी हमें उपलब्ध हो, हमें हमें प्राप्त हो। तो अब प्रश्न होगा कि भगवान की इच्छा क्यों नहीं है? तो भगवान जानते हैं कि इससे जीव सुखी नहीं होगा, लेकिन अब जीव को चाहिए, बद्ध जीव को चाहिए, इसलिए मैं उपलब्ध हूं। तो प्रश्न होगा मैं क्यों दूं? तो कह रहे हैं अनुग्रहाया, क्योंकि आप अनुग्रह करने के लिए ही मेरे सामने प्रकट हुए हैं। तो प्रश्न होगा मैं अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुआ, ये प्रमाण क्या है? तो कह रहे हैं यही, जब आप अपनी माया अर्थात अपनी कृपा के द्वारा तुलसी से विभूषित होकर, तुलसी की माला से सुशोभित होकर हमारे सामने विशेष रूप से प्रकट हुए, ये प्रमाण है कि आप कृपा करने के लिए उपस्थित हो। और पिछले श्लोक में वो बोल चुके हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों आप लाभ दे सकते हो, देते ही हो, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं। अब यहां वो बता रहे हैं कि आप अपनी अनुभूति के द्वारा जितनी भी भोग की इच्छाएं हैं उसको भगवान नष्ट कर देते हैं। और दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कि आप अपनी माया के द्वारा भोग भी उपलब्ध कराते हैं। तो यानी कि भोग और मोक्ष देने वाले आप ही हो। आपको नमस्कार है। त्वं त्वानुभूत्योपरत क्रियार्थम स्वमायया वर्तित लोकतंत्रम नमाम्य भीक्ष्णम नमनीय पादा सरोजमल्पीयसी कामवर्षम। तम त्वा, उन आपको जो अपनी अनुभूति के द्वारा, अपनी दिव्य अनुभूति के द्वारा उपरत क्रियार्थम, क्रियाओं के प्रयोजन को उपरत कर देते हैं। भाई किसी भी क्रिया का प्रयोजन क्या है? जैसे कोई कहता है कि भाई आज आलू बैगन की सब्जी बनाओ, माताओं आपको बोलते हैं, कभी आपके पिता या पति बोलते हैं आज आलू बैगन की सब्जी बनाओ, तो क्या निष्काम भावना से बोल रहे हैं? तो उस क्रिया के पीछे उनका उद्देश्य है खाएंगे आलू बैगन खाएं। आज मौसम बारिश का हो रहा है, आज भगवान को अगर भोग लगाने के लिए बोलते हैं, नहीं तो सामान्यतः बोलते हैं पकौड़े बनाओ, चाय बनाओ। तो आप समझ रहे हैं कि क्रिया का एक अर्थ है और वो है, एक ही अर्थ है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। उसके बिना आदमी करता नहीं कुछ। तो भगवान अपने अनुभव के द्वारा जीव की क्रिया के अर्थ को उपरत अर्थात शांत कर देते हैं, वो भोग इच्छा से रहित हो जाता है। तो इस प्रकार से जीव को मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर कहते हैं स्व माया वर्तित लोकतंत्रम, और अपनी माया के द्वारा वह लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब है कि भाई अब पशु है, मतलब विभिन्न प्रकार की योनियां हैं और उसमें जीव अलग अलग प्रकार से भोग भोग रहा है। तो इसकी व्यवस्था कौन किया? भगवान की है। तो जो विभिन्न योनियों में जीवों को जो भोग मिल रहे हैं उसकी व्यवस्था भी भगवान कर रहे हैं। तो ये दो लाइनों से, पहली लाइन से क्लियर हो रहा है कि भगवान मोक्ष प्रदान कर रहे हैं, और दूसरी लाइन से क्लियर हो रहा है कि भगवान भोग प्रदान कर रहे हैं। नमाम्य भीक्ष्णम, आपको बारंबार निरंतर नमस्कार है। क्यों? और कहते हैं नमनीय पाद सरोजम, आपके चरण कमल नमनीय अर्थात से प्रणम्य है, प्रणाम उनको किया जाना चाहिए। अब उस पर भी कारण बता रहे हैं, कह रहे हैं अल्पीयसी काम वर्षम, जो थोड़ी सी भी सेवा करता है उस पर कामनाओं की वर्षा कर देते हैं। ये तुम्हें ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, ऐसे करके। लग रहा है कुछ लोग इस बात से संतुष्ट नहीं है। हम लोग मरे जा रहे हैं भजन कर करके और कुछ नहीं मिल रहा है।
शायद ऐसा सोच रहे हो आप, बट रियली वी आर नॉट फॉर मटेरियल डिजायर्स, वी आर वर्किंग फॉर गेटिंग फ्री फ्रॉम मटेरियल डिजायर्स। लेकिन भगवान का स्वभाव है कि थोड़ी सी भी सेवा करने पर कामनाओं की वर्षा कर देते हैं, अर्थात उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। ये सब बोल करके अब ऋषि रुवाचा, कौन से ऋषि ने बोला? ये बोल रहे हैं कर्दम ऋषि, मैत्री ऋषि बोल रहे हैं। अभी तक तो कर्दम ऋषि ही बोल रहे थे ना, तो उनके लिए तो नहीं कहेंगे फिर से ऋषि रुवाचा, तो यहाँ पे मैत्री ऋषि बोल रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कौन से ऋषि बोल रहे हैं, ये जानना जरूरी है। अच्छा, इस मामले में गीता इजी है ना। एक बार धृतराष्ट्र बोले और विदुर जी, संजय एक बार बोले, उसके बाद एंड में संजय बोले। बाकी टाइम तो संजय ही बोल रहे, लेकिन भगवान उवाच, अर्जुन उवाच, भगवान उवाच, अर्जुन उवाच। भागवतम में ब्रॉडकास्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सुद गोस्वामी, शौनक ऋषि, फिर विदुर एंड मैत्री एंड यहाँ पर फिर कर्दम ऋषि, उसमें भी 2 ऋषि। तो खैर जो भी हो, यहाँ पे अब मैत्री ऋषि उवाच, इत्यव्यलीकं प्रणुतो अब्जनाभस्तमाभभाषे वचसामृतेन सुपर्णपक्षो परिरोचमानः प्रेम स्मितोद्वीक्षण विभ्रमद्भ्रू। मैत्री ऋषि ने कहा, इति अव्यलीकम, इस प्रकार अव्यलीक अर्थात निष्कपट भाव से प्रणुत हो, उनका प्रणति यानी कि स्तुति करने के द्वारा। किसकी स्तुति हुई? अब्जनाभ, जो कमल नाभ हैं भगवान विष्णु की, उन भगवान ने तम वचसा अमृतेन आभभाषे, उन कर्दम ऋषि को अमृतमय वचनों के द्वारा कहा। वो भगवान कैसे हैं? तो कहते हैं सुपर्ण पक्षो परिरोचमानः। सुपर्ण का मतलब है गरुड़ जी। गरुड़ जी के पक्ष अर्थात गरुड़ जी के कंधे के ऊपर जो बड़े सुंदर लग रहे थे, सुंदर रूप से विराजमान को कहेंगे रोचमाना। प्रेम स्मितोद्वीक्षण है ना, प्रेम से मुस्कराते हुए वह देख रहे थे, ईक्षण देख रहे थे। विभ्रमद भ्रू, और उनकी भुवें भ्रमण कर रही थी। किनकी? भगवान विष्णु की। क्या बोले? श्री भगवान उवाचा, विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजितत् यदर्थम आत्मनियमस्त्वयैवाहं समर्चितः। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, तव चैत्यम में विदित्वा, तुम्हारे चित्त में जो है उसको मैं जान करके, पूरेव समयोजित, उसको हम पहले ही व्यवस्था कर दिए, उसके तुम्हें क्या चाहिए पहले ही सेटिंग कर दी है, ऐसे कहना चाहिए। आई हैव सेट इट फॉर यू बिफोर। क्या? यदर्थम, जिस प्रयोजन से आत्मनियम, अपने मन को और इंद्रियों को सीमित करने के द्वारा, त्वया एव अहम समर्चिता, तुम्हारे द्वारा मैं सम्यक रूप से अर्चित हुआ हूं। तो भगवान समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान का हम भजन की जा रहे हैं, मर रहे हैं और भगवान को हवा भी नहीं है, अच्छा हमारा भक्त मर गया, अच्छा, ऐसा नहीं है। जब से भजन करना शुरू करता है, भगवान के सब नॉलेज में है, और वो जो इच्छाएं हम कर रहे हैं भगवान पहले से सेट करके रखते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, न वै जातु मृषैव स्यात् प्रजाध्यक्ष मदर्हरणम भवद्विदेषु अतितराम मयि संगर्भितात्मनाम। न वै, निश्चित ही, जातु, जाता है, मृषैव स्यात्, निश्चित ही कभी भी झूठा नहीं जाता है। क्या? हे प्रजाध्यक्ष अर्थात हे प्रजापति कर्दम ऋषि, मद अर्हणम, मेरी पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। मेरी पूजा कभी भी निसंदेह व्यर्थ नहीं जाती है। फिर उसके बाद कहते हैं, भवद विदेशु, आपके जैसे, अतितराम अर्थात अत्यंत, क्या लिखा है अतितराम का मतलब? इंटायरली, जो पूर्णतः मई संगर्भित, संगर्भित मीन्स फोकस्ड, आत्मना मतलब मन, तो जिनका मन पूर्णतः मुझ में लगा हुआ है, उनकी तो पूजा, आपके जैसे जिन अन्य भक्तों का जिनका मन मुझ में ही लगा हुआ है, उनका तो भजन व्यर्थ जा ही नहीं सकता है। एक्चुअली किसी का भी भजन व्यर्थ नहीं जाता। और इसमें एक और भी अर्थ था कि भगवान की पूजा के बदले में भगवान केवल मृषा वस्तुओं को नहीं देते। भौतिक चीजें व्यर्थ हैं, उनका कुछ प्रयोजन नहीं है, तो उनको ही देकर भगवान संतुष्ट नहीं हो जाते हैं। वो सत्य वस्तु अपने चरण कमल को भी अपने उपासक को देते हैं, यद्यपि वे ना भी चाहे तो भी। ये बात कहते हैं। आज कोई लेट नहीं है,
आप जब आ रहे हैं वहीं से श्लोक शुरू हो रहा है है ना। आप ही मान लीजिए अभी आए तो 25वां श्लोक चल रहा है, अभी 5 मिनट बाद आए तो 26वां श्लोक चल रहा है। तो समझा रहा हूं ना, कहीं से ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब भगवान ऐसे ही बोल के नहीं चले जा रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि तुम्हारी किस प्रकार से मैं इच्छा पूर्ण करूंगा। प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगल ब्रह्मावर्तम यो दिवसन शास्ति सप्तार्णवाम महिम। प्रजापति सुतः, प्रजापति यानी ब्रह्मा जी के सुत यानी बेटे, सम्राट मनु अर्थात स्वयंभू मनु, विख्यात मंगल उनकी मंगल ख्याति है, ब्रह्मावर्तम या अधिवसन जो ब्रह्मावर्त पे राज्य कर रहे हैं, रह रहे हैं, सॉरी अधिवसन मतलब रह रहे हैं, और शास्ति सप्तार्णवाम महिम, सप्त दीपों से युक्त पृथ्वी का वह शासन कर रहे हैं। तब मैं क्या करूं? तो कह रहे हैं सचेह विप्रराजर्षे महिषाशत रूपया आयासती दिदृक्षुस्त्वाम परश्वो धर्म कोविद। स वही राजा, हे विप्र अर्थात स राजर्षि, हे वह राजर्षि, हे विप्र अर्थात हे कर्दम ऋषि, महिषा शतरूपया शतरूपा नामक अपनी रानी के साथ आयासती दिदृक्षुस्त्वाम आपको देखने के लिए आएंगे। यहाँ कब आएंगे? परसों आएंगे। धर्म कोविदा, धर्म कोविदा किसका विशेषण है? ये कर्दम ऋषि का है ना। हे धर्म के जानकार कर्दम ऋषि आपको देखने के लिए वो राजर्षि आएंगे। देखिए एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, राजा ही नहीं बोल रहे हैं, राज ऋषि बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई नालायक राजा हो और उसकी लड़की को लेके आया, हो सकता है उसको दारू चाहिए, और नो इट कैन बी स्पॉइल्ड डॉटर ऑल्सो, ऐसा नहीं। राजर्षि है तो उनकी पत्नी भी, सॉरी क्षमा कीजिए, उनकी बेटी भी उन्हीं के अनुरूप होगी। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है कि धर्म कोविद शब्द उनके लिए, मनु महाराज के लिए, ठीक है, धर्म कोविद शब्द मनु महाराज के लिए, ओके, धर्म को जानने वाले हैं वो आएंगे। तो तब अच्छा वो अब कोई कहे अरे वो आएंगे तो उससे मेरा क्या, हमें तो पत्नी चाहिए, राजा थोड़ा चाहिए, राज्य थोड़ा चाहिए। तो कह रहे हैं, आगे बता रहे, आत्मजाम सीता पांगिम वयशील गुणान्विताम मृगयंतीम पतिम दास्यति अनुरूपायते प्रभु। हे प्रभु अर्थात हे कर्दम ऋषि। देखिए प्रभु कहने की जो परंपरा है वो भागवतम से आ रही है। कोई अब एक अच्छी बात है, कोई कहे आप दूसरे को प्रभु क्यों कहते हो, तो प्रभु जो सबके प्रभु हैं वह भी तो एक जीवात्मा को प्रभु कह रहे हैं इज इट नॉट? तो इसका मतलब इतना कह रहे कि आप भगवान हो, मतलब आप इंद्रियों को संयमित किए हो, यू आर नाइस पर्सन, एक्सॉल्टेड, इस अर्थ में। तो हे प्रभु, हे ब्रह्मा जी, हे कर्दम ऋषि, आत्मजाम यानी कि अपनी बेटी को, असित पांगिम जो श्यामल आंखों वाली है, उसकी जो आंखों की पुतली है वो काली है, वयशील गुणान्वितम आयु से और गुणों से वह आपके से युक्त है, आपके अनुरूप है, बुढ़ी नहीं है, बड़ी नहीं है आपसे ये भी कह सकते हैं। मृगयंतिम पतिम, और पति को खोज रही है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती शादी करवा दी जाएगी, वो शादी करना चाहती है, दास्यति उसको आपको प्रदान करेंगे। एक माता जी हमको मैसेज कर रही थी, तो उनकी शादी की इच्छा नहीं होगी तो बड़ा शादी के खिलाफ बोल रही थी। हमने कहा हमको क्यों बता रही, नहीं तो नहीं करनी तो मत करो, कौन रोक रहा है, लेकिन जबरदस्ती किसी लड़की की शादी करा दी जाएगी तो थोड़ा सेवा करेगी पति की, है कि नहीं, कोई विरोध तो नहीं है ना। तो पति मृगयंती मतलब वो शादी.com पे नहीं खोज रही हैं वो खाली उनकी इच्छा है पति की, ये बात है, उसको प्रदान करेंगे। अरे तो हमें अपने अनुरूप चाहिए थी ना भाई, ऐसा तो ना कि कहीं राजा की लड़की को कहाँ रखेंगे भाई, उसके तो 1000 खर्चे होंगे, हमारे पास तो कोई दासी भी नहीं है। मान लीजिए उनके मन में डाउट आए तो कहते नहीं, अनुरूपायते, आप उसके बिल्कुल अनुरूप हैं, उनको देंगे। अच्छा इससे बात समझ में आती कि पिछले श्लोक में शब्द था वो धर्म कोविद मनु महाराज के लिए था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो धर्म को जानने वाला है वह समझेगा कि लड़की को उसके गुणों के अनुरूप वाले लड़के को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस खाली बीटेक पीएचडी देख लिया उसके बाद पगला आदमी है उससे शादी करा दी, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि वह इस बात को समझ रहे हैं, मनु महाराज समझ रहे, तभी ना राजा होते हुए भी एक ऋषि से शादी करा रहे हैं। और ये आप आगे भी देखेंगे कि गुण मैच करा करके शादी कराई जाएगी। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, वो समझ रहे हैं कि आप यानी कि
लड़का यानी कि जो कर्दम ऋषि हैं वह इनके मेरी बेटी के अनुरूप हैं, इसलिए आपको प्रदान करेंगे। प्रश्न एंड में आज पूरा करने का प्रयास करूंगा। अब कह रहे हैं बड़ा मजेदार, ये जो आप इतने समय से भजन कर रहे हैं और जो मन में आशा लगाई हो ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, तो वही दे रहा हूं। भगवान तो जान रहे हैं ना कि क्या है। देखो ऐसा मत सोचो, जब आदमी आईआईटी में जाता है तो ऐसा जॉब मिलना चाहिए सोचता है, जब शादी की बात होती है तो क्या सोचते हैं, ऐसी लड़की मिलनी चाहिए, है ना। अभी एक भक्त बोले थे कि शादी की इच्छा है, तो मैं कैसी लड़की चाहिए, कम से कम 5 फुट 3 इंच होना चाहिए और 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। तो कुछ मन में है ना कि 4 फुट से नहीं करेंगे। कुछ मन में है कि 4 फुट 1 इंच होगा तो हम नहीं करेंगे, है कि नहीं। कुछ सोचेगा अगर नहीं हमारी जो पत्नी है वो खूब धर्म, कोई मतलब भक्त है, वो सोचेगा भक्ति अच्छी से करनी चाहिए। या कोई, मैंने पहले भी समझाया था कि कुछ सोचेगा कि नहीं भाई वो काम करने वाली, नौकरी करने वाली होनी चाहिए। कोई कहेगा कि खाना बनाना अच्छा आना चाहिए। तो एवरी एवरी बॉय हैज़ दिस काइंड ऑफ डिज़ायर्स, मतलब जिसकी शादी की इच्छा होती है। भाई प्रभु जी लोग हम कुछ गलत तो नहीं बोल रहे हैं। ब्रजभूषण प्रभु आपका ऐसे सोच के बिना बिना कुछ सोचे शादी कर लिए थे, अरेंज मैरिज होगी। जो भी अंकित प्रभु आप कुछ सोचे हैं कि नहीं सोचे हैं कि ऐसी होनी चाहिए लड़की। तो आप सोचेंगे ना ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जिस पे समाहितम ते हृदय, जिस पे आपका हृदय समाहित था, यत्र ईमान परिवत्सरा, परिवत्सर मतलब वर्षों से, इतने समय से 10,000 साल से जो आप इच्छा पाले हुए थे, फोकस थे उस पर, सा त्वाम, सा मतलब वही स्त्री के बारे में, वही लड़की के बारे में, वही त्वाम ब्राह्मण, हे ब्राह्मण आपको नृपवधु राजा की लड़की कामम आशु भजती, क्या है कामम आशु भजिष्यति मतलब, हाँ वह इच्छा अनुसार आपकी सेवा करेगी, जैसा आप सोचे थे वैसी ही लड़की आपको प्राप्त होगी। अब आगे कह रहे हैं कि यात आत्मभृतम वीर्यम नवधा प्रसविष्यति वीर्ये त्वदीये ऋषे आधास्यन्ति अंजसात्मनः, या जिसके द्वारा ते आप आत्मभृतम, क्या अर्थ है भाई हाँ आत्मव्रतम मतलब आत्मव्रतम वीर्यम, आपके वीर को अपने घर में धारण करके नवधा प्रसविष्यति मतलब 9 संतानों को जन्म देगी। 9 संतान यहाँ पे 9 लड़कियों से मतलब है। वीर्ये त्वदीये ऋषया, और ऋषिगण आपके वीर से, अर्थात यहाँ आपकी 9 लड़कियों से अर्थ है, 9 संतानों से, आधास्यन्ति अंजस आत्मनः, वह बड़ी आसानी से अन्य संतानों को जन्म देंगे, मतलब बेटे उत्पन्न करेंगे, ये अर्थ कह रहे हैं। अब उसके बाद भविष्यवाणी कर रहे हैं, त्वं च सम्यग अनुष्ठाया निदेशम उषतमः मयि तीर्थीकृता शेष क्रियार्थो माम प्रपश्यसे, और आप त्वं च और आप सम्यक रूप से अनुष्ठान करके, निदेशम मेरे आदेश का पालन सम्यक रूप से करके, उषतम अर्थात शुद्ध सत्व वाले हो जाएंगे, सारी हृदय में आपकी जो वासना वो समाप्त हो जाएगी। मयि तीर्थ कृत अशेष क्रियार्थो, अशेष क्रियार्थ मतलब संपूर्ण क्रियाओं के प्रयोजन को, संपूर्ण कर्म को आप मुझ में ही समर्पित करके माम प्रपस्थ से मुझे मेरी प्राप्ति करेंगे। आगे कहते हैं, कृत्वा दयाम च जीवेषु दत्वा चा भयमात्मवान मय्यात्मानं सह जगत द्रक्ष्यसि आत्मनि चापि माम, जीवेषु दयाम कृत्वा, जब आप गृहस्थ आश्रम में रहेंगे तो सभी जीवों पर दया करके, और अभयम दत्वा, और जब आप संन्यास लेंगे तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देकर अभय प्रदान करके, आत्मवान आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। मई आत्मानम सह जगत, मुझ में, मई मतलब मुझ में, आत्मानम सह अपने साथ, जगत दृक्ष्यसि आप पूरे जगत को देखोगे, अर्थात आप मुझे महाविष्णु स्वरूप में देखोगे जिनके रोमकूपों में सारे ब्रह्मांड हैं। आत्मनि चापि माम, और मुझ में और अपने हृदय में, आत्मनि मतलब अपने हृदय में भी आप मुझको देखोगे। अब आप ये देख रहे हैं कर्णामत प्रभु,
आपने शायद शुरुआत के लेक्चर तो नहीं सुने होंगे, लेकिन इसको तो आपने अच्छे से सुना था कि नहीं? तो अब देखिए कि जब अच्छे से सुने थे तो मैं संस्कृत भी बोल रहा हूं तो भी समझ में आ रहा होगा कि हमने ये सुना था। इसीलिए जो भक्त एकदम बैठकर आंख गड़ाकर श्लोक समझकर सुनते हैं उनको याद रहेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा रहे थे तो उसमें एक श्लोक अभी आया था, नैकात्म नाम स्पृहंति केचित इत्यादि, वो कपिल देव बोलते हैं। तो अब मैं एकदम आंख गड़ा करके, इसलिए मुझे आंख तो गड़ानी पड़ती है, तो पढ़ रहा था। तो अब आज सुबह अकस्मात प्रभुपाद का लेक्चर चलाया तो वही लेक्चर पे शिला प्रभुपाद बोल रहे थे, तो बड़ी आसानी से समझ में आ रहा था। ये मत सोचिएगा कि जो केवल सुन रहे हैं और जो आंख गड़ा करके सुन रहे हैं उनको एक ही लाभ प्राप्त होगा। आंख गड़ा के समझ रहे ना, एकदम श्लोक देख कर के शब्दों को समझ कर उसका ज़्यादा इंप्रेशन होता है और आपको दोबारा कभी श्लोक सामने आएगा, कोई भक्त बोलेगा तो आपको याद आ जाएगा कि हमने श्लोक बोला है। देखिए ये हमने सुना, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, एकदम प्रैक्टिकल बात, कि जो क्लासेस में सुन रहा होता हूँ, बहुत सारी क्लास मंदिर में सुनी है, तो कुछ बातें ना एकदम पकड़ में जाती है, जैसे मतलब रजिस्टर कर जाती है। उत्तम श्लोक का लालसा, एक शब्द बोल रहा हूँ, अब वो भरत महाराज के कंटेक्स्ट में बात याद आ गई, मतलब पकड़ में आ गई। तो अब मैं जब क्लास भी दे रहा होता हूँ तो वो अकस्मात इसलिए आपके तर्कश में वो तीर है, वो अकस्मात मुख से बाहर आ जाता है। आपको लग रहा है कि याद नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, वो आपके सिस्टम में जा रहा है। मेरे ख्याल से भक्तों को समझ में आ ही रहा होगा कि कुछ बातें हैं जो पहले सुनी रहती हैं, मान लो गीता में सुना हुआ है आपने, अब मैं यहाँ से बोलता हूँ तो वो एकदम अपरिचित नहीं लगता है, और जितनी बार उसको सुनते जाएंगे बोलते जाएंगे उतना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रभुपाद की बात को रिपीट कर रहा हूँ, भागम भागी में शास्त्र नहीं पढ़ा जाता है। इस पर बहुत देर चर्चा की थी, आई थिंक 2 दिन किए थे, हमको पता नहीं, लेकिन 2 दिन किया था इस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ 2 दिन किया था हमने, 31 था, डे 1 डे 2 मुझे याद है। तो ये ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग सुन के सब कुछ समझ लेंगे सारी बात। आप देख लो, अपने जो भी कुछ पढ़ाई करी उसमें केवल सुन करके नहीं, आप देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और उसके बाद सुनते हैं, तब बात छपती है, बात समझ में आती है। तो खैर अब इस पर कुछ बोल रहे थे कि बातें याद आ जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करेंगे। अब कह रहे हैं कि मैं भी आपके बेटे के रूप में प्रकट होऊंगा। सहाहम स्वांश कलया त्वदवीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणश्ये तत्व संहिताम। अहम स्वांश कलया सह, मैं अपने स्वांश कलया, बेसिकली मैं अपने विस्तार, विष्णु विस्तार स्वरूप में के साथ, त्वद वीर्येण महामुनि, आपके बेटे के रूप में, हे महामुनि, तव क्षेत्रे देवहूत्याम, आपकी, एक मिनट गलत हो गया, वीर्येण मतलब बेटी, आपकी बेटियों के साथ मैं अपने अंश कला यानी विष्णु स्वरूप में, हे महामुनि अर्थात हे कर्दम मुनि, आपके क्षेत्र देवहूति यानी कि आपकी पत्नी बेटी, आपकी पत्नी देवहूति के द्वारा प्रकट होऊंगा, और तत्व संहिताम प्रणश्यते, तत्व संहिता मतलब सांख्य संहिता का प्रणेता बनूंगा। थोड़ा समझना होगा कि 9 बेटियां हुई थी, उनकी शादी हो गई थी, उसके बाद फिर भगवान प्रकट हुए थे। तो ऐसा नहीं कि उनके साथ ही पैदा हो गए थे, इसीलिए पहले बोल रहे हैं कि 9 बच्चे पैदा होंगे। तो 9 बच्चियां पैदा होंगी, और उसके कुछ समय के बाद तो जब वो कर्दम ऋषि जाने लग जाएंगे तो कहेंगे आप मुझे अकेला कैसे छोड़ के जा रहे हैं। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है, संन्यास लेते समय पत्नी को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। ये एक महाराज क्लास दे चुके हैं, उस पर उन्होंने बहुत क्लियरली बताया था, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज। भागवतम का कोई श्लोक था, उसको बिल्कुल स्पष्ट बता रहे थे कोट करके कि पत्नी को अकेला छोड़ करके आप संन्यास नहीं लेते, ये धर्म का आज्ञा नहीं है। लड़का है तो उसके संरक्षण में छोड़ करके व्यक्ति संन्यास लेता है ना ये सिस्टम, क्योंकि स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहने की आज्ञा है। पहले पिता के संरक्षण में, फिर पति के संरक्षण में, और फिर बेटे के संरक्षण में। तो यहां पर भी जब माता देवहूति कहेंगे आप मुझे किसके संरक्षण में छोड़ के जाते हैं, तो फिर वो कर्दम ऋषि रुकते हैं, फिर उनको संतान देते हैं, मतलब भगवान प्रकट होते, फिर भगवान के संरक्षण में छोड़ कर जाते हैं, संन्यास लेते हैं। अरे पॉइंट बोल रहा हूं कि वो एक साथ नहीं पैदा हुए थे। तो भगवान ने कहा कि मैं बेटे के रूप में प्रकट होऊंगा और सांख्य संहिता का, सांख्य का उपदेश दूंगा। मैं चाहूंगा कि पूरा ही कर दें। आज सुबह भी कुछ क्लास नहीं हुई थी, और
जैसे कोई लोग लेट आए हैं तो वह भी चलेगा, और कोई पहले जाना चाहता है तो वह भी चलेगा ठीक है, तो वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं कल क्लास होगा कि नहीं होगा, मुझे जाना है आज, तो मुझे नहीं पता अभी। सुबह तो नहीं ही होगा, और ये भी नहीं कह सकता कि नहीं ही होगा। सो आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। सो लेट अस फिनिश दिस एंड विल गो फॉरवर्ड। मैत्रेय उवाच एवं तम अनुभाष्यथ भाष्याथ भगवान प्रत्य अक्षजः जगाम बिंदु सरसा सरस्वत्या परिश्रतात्। मैत्री मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार, तम अनुभाष इस प्रकार से बोल करके, तम मतलब उन कर्दम ऋषि को बोल करके, अथा उसके बाद भगवान जो प्रत्येक अक्षता, जो इंद्रियां अंतर्हित हैं, अंतर्मुखी, उनके सामने प्रकट होने वाले भगवान जगामा अपने धाम को चले गए। कहाँ चले गए? कह रहे हैं बिंदु सरस, बिंदु सरोवर से अपने धाम को चले गए। और वह बिंदु सरोवर कैसा था? सरस्वता परिश्रतात, सरस्वती नदी के द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। हम लोगों ने समझा था कि सरस्वती नदी में जब बाढ़ आती तो उसके ओवरफ्लो जो वाटर है वह है, उसके द्वारा ही सरोवर बना था, ये अर्थ था। निरीक्षतस्तस्य ययौ अशेष सिद्धेश्वराभिष्टुत सिद्ध मार्ग आकर्णयन पत्ररथेन्द्र पक्षर उच्चारितम स्तोम उदीर्ण साम। निरीक्षितस्य, उन भगवान को वह देख रहे थे। ययौ जो कि जा रहे थे, अशेष सिद्धेश्वर अभिष्टुत सिद्ध मार्ग, अशेष मतलब संपूर्ण सिद्धेश्वरों के द्वारा जो प्रशंसित सिद्ध मार्ग है, वैकुंठ का मार्ग है, उस मार्ग से जाते हुए देखा, भगवान को जाते हुए देखा। आकर्णयन पत्र रथेन्द्र पक्षर उच्चारितम, पत्र रथेन्द्र मतलब गरुड़ जी के पक्ष अर्थात विंग्स, यानी कि उनके पंखों के द्वारा जो सामवेद के मंत्र उच्चारित हो रहे थे उनको भगवान सुनते हुए जा रहे थे। ऐसा सुनते हुए भगवान को जाते हुए देखा, ये कह रहा है वैकुंठ के मार्ग से। अतः संप्रस्थित, फिर क्या करे तो कह रहे हैं अतः संप्रस्थिते शुक्ले कर्दमो भगवान ऋषि आस्ते स्म बिंदु सरसी तम कालम प्रतिपालयन। अतः उसके बाद, शुक्ले का क्या अर्थ लिया गया है? हाँ, अतः संप्रस्थिते शुक्ले, शुक्ले मतलब भगवान विष्णु के संप्रस्थिते मतलब चले जाने के बाद, कर्दमो भगवान ऋषि, पूज्य भगवान ऋषि कर्दम, आस्ते स्म बिंदु सरसी, बिंदु सरोवर में विद्यमान रहे, तम कालम प्रतिपालम, और उस काल की प्रतीक्षा करने लगे जिसके बारे में भगवान ने बोला, अर्थात परसों दिन की। अब क्या होता है? मनुस्यंदनमास्थाया शातकौंभ परिच्छदम आरोप्य स्वाम दुहितरम सभार्या पर्यटन महिम। मनु महाराज, स्वयंभू मनु, स्यंदनम आस्थाया, स्यंदनम का मतलब क्या है? रथ, रथ पर स्थित होकर, बैठकर, शातकौंभ परिच्छदम जो स्वर्ण से मड़ा हुआ था, स्वाम दुहितरम आरोप्य अपनी बेटी को भी उस पर बिठाकर, सभार्या अपनी पत्नी के साथ, महिम पर्यटन पृथ्वी का पर्यटन कर रहे थे। तस्मिन् सुधन्वन्नहनि भगवान यत् समादिशत उपायाद आश्रम पदम मुने शांत व्रतस्य तत्। तस्मिन् मतलब वहां, सुधन्वन, हाँ, हे परम धनुर्धर विदुर जी, अहनि, अहनि मतलब दिन में, ऑन द डे है ना, उस दिन के समय, जिस दिन में भगवान ने, जिस यत अहनि भगवान समादेश, जिस दिन को भगवान बोले थे कि परसों आएंगे, उस दिन को उपायाद आश्रम पदम, आश्रम के स्थान पर वह आए, मुने शांत व्रतस्य तत्, और वहां पर शांति से मुनि कर्दम ऋषि बैठे हुए थे। यस्मिन् भगवतो नेत्रान्यपतन अश्रुबिंदवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्ने अर्पितया वृषम। उस स्थान पर भगवान के नेत्रों से जो अश्रुबिंदु गिरे हुए थे, क्यों गिरे थे? क्योंकि कृपया संपरीतया, कृपा के द्वारा, संपरीत मतलब ओवरवेल्म्ड ना, विभोर, भगवान विभोर हो गए थे, और वृषभ का मतलब अत्यधिक, बहुत अत्यधिक कृपा से भगवान विभोर हो गए थे। प्रपन्न अर्पितया, जो अपने प्रपन्न, अपने शरणागत भक्त कर्दम के प्रति उत्पन्न हुई थी।
तद्वै बिंदुसरो नामा सरस्वत्या परिप्लुतम पुण्यम शिवामृत जलम महर्षि गण सेवितम। अभी समझाने के लिए कि वो स्थान अत्यंत सुंदर था और उसको देख करके मनु महाराज प्रसन्न हुए, उस स्थान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। वही स्थान को बिंदु सरोवर कहा जाता है। सरस्वत्या परिप्लुतम, और सरस्वती की नदी से वह, मतलब उसके उमड़े हुए पानी से वो भर जाता है, या चारों ओर से घिरा हुआ है, ये अर्थ ले सकते हैं। पुण्यम शिवामृत जलम, वहां का जल जो है वो पुण्यात्मक है। शिव अर्थात निरोगी करने वाला है, अमृत मतलब सुस्वादु है, और महर्षि गणों के द्वारा सेवित जल वहां का था। वहां पे आए। पुण्य द्रुमालता जालय कूजित पुण्य मृग द्विजय सर्व ऋतु फल पुष्पाढ़्यम वनराजी श्रियान्वितम। पुण्य द्रुम यानी कि पवित्र पेड़ थे, लता जाल और लताओं का जाल बना हुआ था। ये तो अब बिल्कुल आप लोग अपने आसपास देख रहे होंगे कि कैसे जो जंगली पौधे हैं वो आपस में इतना मतलब भर जाते हैं कि जाल सा बन जाता है, उसमें पार नहीं कर सकते। सबका अनुभव होगा। तो इस प्रकार का था, लेकिन वहां पे जंगली पेड़ नहीं थे, मतलब जंगल तो था लेकिन पुण्य पेड़ थे और पुण्य लताएं थी। कूजत पुण्य मृग द्विजयी ही, वहां पर पवित्र पक्षी और पशु विद्यमान थे और वो कूज रहे थे, बोल रहे थे। उल्लू नहीं थे, न कौवे थे। सर्व ऋतु, हर ऋतु में फल, और हर ऋतु के फल और पुष्पों से भरे हुए थे। आढ़े मतलब भरे हुए थे। वन राजी श्रेयान्वितम, राजी मतलब हाँ कुंज, वनों के वृक्षों के कुंजों से वह वहां की शोभा युक्त थी। ये बात बोल रहे हैं। ग्रुप्स कह लीजिए। मत्त द्विज गणैर घुष्टम मत्त भ्रमर विभ्रमम मत्त बर्हि टाटोपम आह्वयन मत्त कोकिलम। मत्त द्विजैर गणैर घुष्टम, जो मतवाले पक्षी थे उनके समूह से घुष्ट मतलब युक्त था। सॉरी आवाज व्याप्त थी। उन लोग की मत जो पक्षी थे वो वहां की प्राकृतिक सौंदर्य से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। वो मतवाले होकर के बोल रहे थे तो गुंजायमान था। मत भ्रमर विभ्रमर, और जो भंवरे पगला रहे थे उसके उनके गुंजान से भी वह भरा हुआ था। मत बहिर नटाटोपम, जो बरही मतलब जो मोर थे वह भी खूब नाच रहे थे, नट के समान नाच रहे थे मत होकर। आह्वयन मत कोकिलम, और जो कोकिल यानी कोयले थी वह भी प्रमत्त होकर, बिल्कुल पागल होकर के बोल रहे, नहीं नाच रही थी, आवाहन करें कू ऐसा करके बोल रही थी। अब पेड़ों के बारे में बोल रहे हैं तो स्पष्ट है। कदम्ब चंपका शोक करंज बकुलासनई कुंद मंदार कुटजैस चूत पोतेर अलंकृतम। तो यहाँ पेड़ों के नाम है और उनसे कह रहे हैं कि उसके द्वारा वह अलंकृत थे। कारंडवै प्लवैर हंसै कुरैर जल कुक्कुटैः सारसैश्चक्रवाकैश्च चकोरैर्वल्ग कूजितम। तो यहाँ पक्षियों के नाम रखकर बोल रहे हैं कि उनके कूजन से वह स्थान युक्त था। तथैव हरिणै क्रोडै श्वाविद गवय कुंजरै गोपुच्छैर हरिभीर मर्कैर नकुलैर नाभिर्वृतम। यहाँ भी विभिन्न प्रकार के जानवरों का नाम रखा गया है, तो उसको वहां देख लीजिएगा, उसमें समझाना कुछ नहीं है। अब कह रहे हैं प्रविश्य तत् तीर्थवरम आदिराज सहात्मज ददर्श मुनिमासीनम तस्मिन् हुत हुताशनम। उस सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में प्रवेश करके सहात्मज अपनी बेटी के साथ, आदि राज यानी कि स्वयंभू मनु अपनी बेटी के साथ उस सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में प्रवेश किए और प्रवेश करके मुनिम आसीनम ददर्श, मुनि को बैठा हुआ देखा, अर्थात शांति से बैठा हुआ देखा। तस्मिन हुता हुताशनम, उन्होंने अग्नि में आहुति दे रखी थी, बावले नहीं थे। अब किस रूप में देखा जरा वो देख लीजिए। विद्योतमानं वपुषा तपसि उग्र युजाचिरम नातिक्षामं भगवतः स्निग्धपांगावलोकनात् तद्व्याहृतामृत कला पीयूष श्रवणेन च। विद्योतमानं वपुषा, उनका जो पूरा शरीर था वह चमक रहा था। कैसे? तपसि उग्र युजाचिरम, जो बहुत लंबे समय तक उग्र तपस्या के द्वारा योगाभ्यास किए थे, इस वजह से। परंतु भगवत, भगवान के स्निग्ध मतलब स्नेहमयी अपांगवलोकनात्, आंखों के अवलोकन के द्वारा वह न अतिक्षामम, अत्यंत दुर्बल भी नहीं दिख रहे थे। और उसके बाद कह रहे तद व्याहृत अमृत कला पीयूष श्रवणेन च, और उनके
उनके जो अमृतमय वचन थे, जो कि चंद्रमा की किरणों के समान थे, उसके अमृत को श्रवण के द्वारा, उस अमृत के श्रवण के द्वारा भी वह अत्यंत दुर्बल नहीं लग रहे थे। ये कहते हैं प्रांशु पद्म पलाशाक्षम जटिलम चीरवाससम उपसंसृत्य मलिनम यथाहरणम असंस्कृतम। भाई बोलो भी तो साथ में मेरे, ठीक है। प्रांशु लंबे थे, 6 फीट लंबे थे, एटलीस्ट 6 फीट एटलीस्ट। पद्म पलाशाक्षम, और उनकी आंखें बड़े बड़े कमल के पेटल्स के समान थी। जटिलम, जटाजूट था। चीरवासम, पेड़ की छाल पहने हुए थे। उपसंसृत्य मलिनम, उपसंस्कृत मतलब बहुत पास से देखने पर मलिनम, वो मलिन लग रहे थे, गंदे लग रहे थे। यथा अर्हणम असंस्कृतम, जिस प्रकार से एक दुर्लभ मणि जिसको तराशा ना गया हो, उसकी चमक तो दिखती है लेकिन थोड़ा सा गंदी दिखती है। अतोटजमुपायातम नृदेवम प्रणतम पुरः सपर्या पर्यग्रहणात् प्रतिनंद्यानुरूपया। अथ ओटजम उपाय, क्या मतलब होगा ओटजम का? हाँ, ओटजम मतलब हर्मिटेज, अपने उस आश्रम में। उपायातम, इसके बाद अपने आश्रम में। नृदेवम, उन राजा को आया हुआ देख करके। और प्रणतम पुरः, उनके सामने प्रणाम कर रहे थे राजा। सपर्या पर्यग्रहणात्, सपर्या का मतलब क्या है दिखाइए, सपर्या का मतलब क्या है? आदर से उनका स्वागत किया। पर्यग्रहणात् मतलब स्वागत किया। प्रतिनंद्य अनुरूप्य, और उनको आशीर्वाद से प्रसन्न किया उनके अनुरूप। राजा को उसके अनुरूप आशीर्वाद देना होता है, आपका राज्य अच्छा बढ़े, है ना। ऐसा बोले कि कोई बिजनेसमैन हो तो उसको बोले तुम्हें नौकरी मिल जाए, तो ये कोई आशीर्वाद नहीं है। उन राजा के अनुरूप आशीर्वाद देना चाहिए, तो उसके अनुसार आशीर्वाद दे करके उनका सम्मान किया। गृहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्षणया गिरा। आसन को गृहीत अर्हणम, दिखाइए थोड़ा सा किसके लिए बोल रहे हैं? हाँ, गृहीत अर्हणम, जिन्होंने आतिथ्य को, अर्हणम मतलब आतिथ्य को स्वीकार कर लिया था, और आसीनम जो बैठे हुए थे, संयतम उन शांत चित्त मनु महाराज को, प्रीणयन मतलब प्रसन्न करते हुए उन मुनि ने भगवान के आदेश का स्मरण करते हुए इस प्रकार सुंदर वाणी से कहा। समझ आ गया भाई? मनु महाराज ने स्वागत स्वीकार कर लिया, अब शांति से बैठे थे, और उनको प्रसन्न करते हुए मुनि ने भगवान के आदेश का स्मरण करते हुए, कि उनको पता है कि आए किस लिए हैं ये। अब ये मनु महाराज कुछ कह रहे हैं, नूनम चक्रमणम देव सताम संरक्षणायते वधाय चा सताम यस्त्वम हरे शक्तिर्हि पालिनी। नूनम निश्चित ही, हे देव, हे राजा, आपका चक्रमणम, आपका जो परिभ्रमण है, पर्यटन है, वह सताम संरक्षणाय, ते मतलब आपका जो पर्यटन है, भ्रमण है, वो निष्प्रयोजन नहीं है, भक्तों की रक्षा करने के लिए ही आप पर्यटन करते हो। और असताम वधायचा, और जो असुर हैं, जो असुर प्रकृति के लोग हैं, उनका वध करने के लिए। यह त्वम, क्योंकि आप हरे शक्तिर ही पालिनी, आप भगवान हरि की पालनी शक्ति के प्रतिनिधि हो। अब किस प्रकार से घूमते हैं, तो कह रहे हैं योर केन्दु अग्नि इंद्र वायु नाम यम धर्म प्रचेतसाम रूपाणि स्थान आदत से तस्मय शुक्लायते नमः। आप कैसे घूमते हैं? अर्क सूर्य के समान, इंदु यानी चंद्र के समान, अग्नि इंद्र वायु के समान, यम धर्म और वरुण के समान, इन सभी रूपों को स्वीकार करके आप घूमते हैं। तस्मय शुक्लायते नमः, हे हरि के, हे शुद्ध स्वरूप, हे शुद्ध सत्व स्वरूप, आपको नमस्कार है। अब इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं कि क्यों क्यों इन सब बातों को बोला गया, वो आप श्लोक में देख लेना। अच्छा, मैं मान लीजिए आप ना घूमे तो क्या होगा, तो कह रहे हैं न यदा रथमास्ताय जैत्रम मणिगणार्पितम विस्फूर्ज चंड को दंडो रथेना त्रासयन अघान। न यदा, जिस समय आप रथ पे आस्थित होकर जैत्रम जय युक्त और मणिगणार्पितम मणि समूह से युक्त जो रथ है उस पर आस्थित होकर ना घूमे। विस्फूर्जित चंड को दंडो, विस्फूर्ज मतलब टंकार करना,
और चंड मतलब प्रचंड, कोदंड मतलब धनुष, आपके धनुष की जो टंकार है जो कि बहुत प्रचंड है, और उस रथ के द्वारा अघान त्रासयन, जो पापी लोग हैं उनको त्रासित ना करें, जो पापी लोग हैं उनको त्रासित ना करें, उनको परेशान ना करें, ना डराएं। तो नेक्स्ट, और उसके बाद कह रहे हैं स्वसैन्य चरण शून्यम वेपयन मंडलम भुवः विकर्षण बृहतिम सेनाम पर्यटसी अंशुमान इव। अपनी सेना के चरणों के द्वारा विमर्दित, शून्यम मतलब विमर्दित, और वेपयन मंडलम भुवः भुवि मंडल को कंपायमान करते हुए अपनी बड़ी सेना को, बृहतिम सेना मतलब बहुत बड़ी सेना को खींचते हुए अर्थात लीड करते हुए आप अंशुमान अर्थात सूर्य के समान घूमते हो। तदैव, इसीलिए तदैव से तव सर्वे वर्णाश्रम निबंधना भगवत रचिता राजन विद्येरन बत दस्सुबी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो वर्णाश्रम का निबंधन है, जो उसकी सेतव अर्थात मर्यादा है, वो सर्वे, वो सभी के सभी जो भगवान के द्वारा रचित हे राजन, वह सब दस्युओं के द्वारा भेदित कर दी जाएगी, वह नष्ट कर दी जाएगी। अधर, और क्या हो जाएगा तो कह रहे हैं अधर्मश्च समेधिता लोलुपैर व्यंकुशैर्नृभिः शयाने त्वयि लोकोयम दस्युग्रस्तो विनक्षति। अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? लोलुपय, जो लोभी हैं, और व्यंकुश है, जो निरंकुश नृभी अर्थात मनुष्य हैं, उनके द्वारा अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। यदि त्वयि शयाने, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, आप निश्चिंत हो जाते हैं, तो अधर्म बहुत बढ़ जाएगा। और अयम लोको, ये जो लोक है, दस्युओं के द्वारा ग्रस्त होकर के नष्ट हो जाएगा। यानी आप बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, इसीलिए आप घूमते हो। अथापि पृच्छे त्वां वीर यदर्थम त्वम इहागत तद्वयम निर्वलीकेन प्रतिप्रद्यामहे हृदा। अथापि मतलब हम समझ रहे हैं कि आपके कहीं भी पर्यटन करने का सामान्य कारण क्या है। अथापि मतलब तथापि, फिर भी, त्वाम वीर पृच्छे, हे वीर मैं आपसे पूछता हूँ, यदर्थम त्वम इहागत, जिस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं, तद्वयम निर्वलीकेन प्रतिप्रद्यामहे हृदा, उसको हमारे द्वारा निर्वेलिक मतलब सहर्ष भाव से स्वीकार किया जाएगा हृदय में। मतलब जिस भी भाव से आप आए हो, आपके समान प्रयोजन को जानता हूं, लेकिन यहाँ तो कोई अब अधर्म करने वाला है नहीं, तो उस वजह से तो आप आए नहीं होगे। तो आपका जो भी कोई प्रयोजन है उसको आप बताइए, उसको हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। मतलब आपकी बेटी को प्रसन्नता से स्वीकार कर लेंगे, ये कहने करते लेकिन स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हम लोग बोल दे रहे हैं, इन्हें नहीं बोला होगा लेकिन। तो अब मनु महाराज कुछ बोलेंगे। एक भक्त ने प्रश्न किया है, आपने ये भी बताया था कि बिंदु सागर भगवान के अश्रु की बूंद से बना था, क्या मैंने सही सुना था? हाँ सही सुना था। कोई इच्छा परेशान कर रही है तो मांग लेनी चाहिए भगवान से, अगर वो भक्ति में बाधा बने, लेकिन अगर वो रिजॉल्व ही ना हो बहुत टाइम से, तो क्या करना चाहिए? भगवान के सामने इच्छा रखने के बाद भी पता नहीं कौन सी इच्छा की आप बात कर रही हैं। देखिए, वस्तुतः भक्त लोगों की इच्छा ये होती है कि वो स्वस्थ रहें और भगवान की भक्ति कर सकें। आप पता नहीं और कौन सी इच्छा की आप इच्छा कर रही हैं, हमको नहीं पता। कि देखिए, आप प्रश्न मन में लेके चल रही हैं स्पेसिफिक, है ना, मुझे नहीं पता आपकी क्या इच्छा है। अब वो इच्छा नहीं पूर्ण हो रही है, और अब आप प्रश्न कर रही है जनरल। तो जनरल वे में आप स्पेसिफिक क्वेश्चन मत पूछिए। आप बेस्ट है कि मीटिंग में प्रश्न करने की बजाय मुझे टेलीग्राम से मैसेज कीजिए एंड गिव मी स्पेसिफिक थिंग कि क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, ये क्या नहीं पूरा कर रहे हैं। बेसिकली देखिए, हम लोग की लाइफ की डिजायर क्या होनी चाहिए? वी शुड डिजायर अ हेल्दी लाइफ सो दैट वी कैन डू भक्ति। सिंपल। प्रभुपाद बताएं, स्वास्थ्य, साधना, सेवा, ये क्रम है। आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य नहीं होगा तो आप भजन ही नहीं कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य रखिए, फिर साधना, नाम जप, कथा श्रवण आदि, उसके बाद आपकी सेवा। अब उसमें कोई कठिनाई आ रही है तो आप देखिएगा, भगवान वैसे तो व्यवस्था कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कितने लोग इच्छा करते हैं। हमें तो लग रहा है कि हेल्थ पे ध्यान बहुत कम भक्त भी देते हैं। अगर किसी का विरोध हो तो हाथ खड़ा करे। हेल्थ पे भी ध्यान अगर दे रहे हैं तो बहुत रेयर कोई मिलेगा। हम तो कहते कहते थक गए, लेकिन लोग नहीं, जस्ट दे नेग्लेक्ट। तो अब उसके अलावा कौन सी इच्छा आप पता नहीं, अपने मीटिंग में है भी कि नहीं, नहीं पता, बट आप क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता। बाकी सारी चीज़ें तो अरेंज कर देते हैं भगवान, क्या कठिनाई है।
सो शल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।